नमस्कार। सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस आईपीओ का, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ खास बात ये है कि ये जो कंपनी है वो रिसाइकलिंग का बिजनेस करती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इस फैसले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। कंपनी 2012 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, शुरू हुई थी। ये जो कंपनी है वो दोस्तों मेनली यहाँ पर कॉपर रोड्स बनाती है, कॉपर के यहाँ पर वायर्स बनाती है, साथ ही साथ कॉपर ईयरथिंग वायर्स बनाती है, कॉपर ईयरथिंग स्ट्रिप्स बनाती है, कॉपर के यहाँ पर कंडक्टर्स बनाती है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बनाती है, और वो भी किस में से बनाती है, जो कॉपर का पुराना स्क्रैप होता है उसमें से बनाती है। अब इन लोगों ने इन सभी चीज़ों को बना तो दिया, लेकिन इन वायर्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो दोस्तों पावर जनरेशन के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए उस टाइम पर इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। फिर उसके ट्रांसमिशन के अंदर, मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाने के लिए इनके वायर्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। साथ ही साथ दूसरी इंडस्ट्री को भी ये लोग टारगेट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन गैजेट्स के अंदर भी इनके यहाँ पर जो वायर्स इन लोगों की जो प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो नो डाउट बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस इस सेक्टर के अंदर, इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ जो है वो यहाँ पर 12 अगस्त के दिन ओपन होगा, वहीं 14 अगस्त के दिन आईपीओ यहाँ पर क्लोज होगा। अगर हम बात करें प्राइस बैंड की, तो 100 रुपीज़ से लेकर 105 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। अगर हम बात करें लॉट साइज़ की, तो 1200 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात करी जाए टोटल इशू की, तो 30 करोड़ का टोटल इशू है। और अच्छी बात यह है कि भी जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 14 अगस्त के दिन आईपीओ क्लोज होगा। उसके बाद में जो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट है वो 16 अगस्त के दिन आपको पता चलेगा। वहीं जो इसका रिफंड है वो आपको 19 तारीख को मिलने वाला है। अगर आईपीओ नहीं लगा होगा 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, अगर आईपीओ लगा रहेगा तो 19 तारीख के दिन ही आपको आपके शेयर्स मिल जाएंगे। वहीं इस आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो 20 अगस्त के दिन होने वाला है। वहीं अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो तो याद करके 14 अगस्त के दिन शाम के 5 बजे से पहले पहले यूपीआई का पेमेंट यहाँ पर कर देना। वहीं अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। 1200 शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,26,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अब अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर 73.53% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर के पास में रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब सीधे ही बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, प्लस आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में कुछ 63 करोड़ के एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर एक अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात करिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2022 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ 26 लाख का था, बढ़कर 2023 के अंदर 5 करोड़ 60 लाख का हो गया। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने 8 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, इसके अंदर भी हर साल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए बोरोइंग की, तो ये जो बोरोइंग है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आज की तारीख के अंदर हमें कुछ 35 करोड़ के करीब बोरोइंग देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ठाक सी हो जाती है। ना हम इसे ज़्यादा बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसे यहाँ पर कम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, तो भाई इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.74 का है, तो जो डेट है वो ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। अब बात करिए अगर आरओई और आरओसी की, दोनों ही रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, 75% एंड 29.49%, तो दोनों ही रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वही जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है हमें 44% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। वहीं इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैप है वो कुछ 114 करोड़ की देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है, तो आगे चलकर ये काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक भी यहाँ पर बन सकता है। वहीं अगर बात की जाए कंपनी के वैल्यूएशन की, तो 9.43 के पीई रेशियो के साथ में कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, क्योंकि सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो 25 से 30 का है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा सही दाम के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग बात करें इस आईपीओ के पीछे की वजह की कि ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो ये लोग अपने प्लांट और मशीनरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए आईपीओ लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो डेट और बोरिंग वगैरह ले रखी है, तो उसमें से भी कुछ का ये लोग रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। अब बात करें जीएमपी की, तो आज की तारीख के अंदर कुछ 20 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके चलते कुछ 19% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। और अगर इसी हिसाब से लिस्टिंग होती है तो आपको कुछ 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे आईपीओ नज़दीक आएगा और जब आईपीओ क्लोज होगा, तो आपको अच्छा खासा जीएमपी और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और वैल्यूएशन सारी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग इस स्टॉक को लेकर, इस आईपीओ को लेकर एक लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए लिस्टिंग गेन की, तो फिलहाल तो कुछ जीएमपी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों के अंदर इसका जीएमपी सुधरता है तो आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ।